नमस्कार भाई दोस्तों, भाई सिंह हो। खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी अब सरकार ने मोहर मार दी है। सरकारी मोहर भी लग गई है। लेकिन जो ये चलाया जा रहा है इसका भी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तुम जितने भंडी प्रचार करते हो ना, तुम्हारे हर एक भंडी प्रचार का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। हर एक भंडी प्रचार का समझ गए हो कि किसकी है खुशखबरी। तो ऐसे ही समझ जाते हैं कुछ आती तो। एक लेटर चलाया गया भाई, एक लेटर बार बार वायरल किया जा रहा था कि अमृतपाल सिंह ने लेटर लिखा है स्पीकर साहब को कि मेरे को शपथ दिलाई जाए, मेरे को बाहर निकाला जाए। वो फेंक लेटर था भाई, फेंक लेटर। ये होती है, इसको किरदार खुशी बोलते हैं। किरदार खुशी की जाती है ऐसे, और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ किरदार खुशी करने का ना एक तरीका होता है। भाई देखो अमृतपाल सिंह लेटर लिख रहा है, ये कर रहा है। फिर बिट्टू जैसे जो सुबह कुछ बयान देते हैं, दोपहर को कुछ बयान देते हैं और शाम को कुछ बयान देते हैं, वो हो जाते हैं टे 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 पे पे करने शुरू। हम धमकी देना शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। अब सरकारी मोहर लग गई भी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना चिल्लाना था ना, चिल्ला लिए। दूसरी बात जो आपको बताते हैं, मैंने बताया था ना, तुम जितना सोच रहे हो ना, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना नहीं दबा पाओगे, इतना नहीं दबा पाओगे। एक आपको पता है, एक छोटा सा फोटो डाला मैंने फेसबुक के ऊपर, छोटा सा फोटो डाल दिया गुरविंदर सिंह का। आप उस फोटो को देखो। उस फोटो पे 15,000 लाइक हैं, 15,000 से ज़्यादा लाइक हैं, 1,300 से ज़्यादा शेयर है, 900 के करीब कमेंट है उस फोटो के ऊपर। क्यों है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया गुरविंदर सिंह का फोटो क्यों डाला था मैंने। वो मैंने उस पर सिर्फ इतना ही लिखा था, शाबाश गुरविंदर सिंह, सभी का मुंह बंद कर दिया गोल्ड मेडल जीत के। क्योंकि गुरविंदर सिंह को उसके कोच ने भी मना किया था, सभी ने मना किया था कि तू दौड़ नहीं सकता। वो 100 मीटर में गोल्ड मेडल लेके आया, गोल्ड मेडल लेके आया वो। ऐसे एक दूसरे की मदद कर सकते हो आप। और अब बात सुनो अमृतपाल सिंह के बारे में। खुश हो जाओ भाई। अमृतपाल सिंह का तो जिसका इंतजार पूरे पंजाब को था, जिसका इंतजार सभी को था, इंतजार तो वैसे भगवंत मान साहब आपको भी था कि पंजाब के क्या न्यूज आएगी। उससे पहली जो न्यूज आई थी, उस न्यूज पर तो बड़े खुश हुए होंगे, मतलब सभी खुश हुए भाई। जो पहली न्यूज आई, पहली न्यूज आई भाई, राशिद को शपथ की परमिशन मिल गई। अमृतपाल का क्या होगा? 60 दिनों में शपथ नहीं ली तो जा सकती है सदस्यता, वकील सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राशिद इंजीनियर को शपथ लेने की अनुमति मिल गई है तो हम भी खुश हैं। अमृतपाल सिंह के लिए भी हम बिना वक्त जाए के सीधे कोर्ट जाएंगे। पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने इस बात का जिक्र किया भाई, जिक्र किया कि भाई हम भी मतलब उधर जाएंगे, उसका पूरा वो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वकीलों से बात करेंगे और उसका करवाएंगे। तो खुशी की बात ये है भाई, अब बताते हैं आपको। क्या लगा हुआ है? एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल सिंह के ऊपर। मैंने आपको बोला था ना कि थोड़ा इंतजार करना, कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन होगा वही जो आपको बताया था। क्यों? क्योंकि सच एक बार बोलो, झूठ आपको बार बार बोलना पड़ेगा। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह लेंगे सांसद की शपथ। एनआईए ने दी इजाजत, एनआईए ने दे दी इजाजत। इस चीज का ध्यान रख लेना आप। 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब लोकसभा सीट पर अमृतपाल सिंह ने 4,04,430 वोटों से जीत हासिल की थी। जीत हासिल की, किसको हराया था? कुलबीर सिंह जीरा को हराया था, कांग्रेस वाले को। उसको कितनी मिली थी? उसको 2,07,000 वोट मिले थे, 2,07,310। अभी खुशी की बात यह है कि पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह खालसा को शपथ ग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने अमृतपाल सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब देगा प्रमुख। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। वह अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह ने अभी तक सांसद की शपथ नहीं ली थी। वहां पंजाब के 12 सांसदों ने सदस्यता ले ली थी, शपथ ले ली थी। अब बताओ एनआईए ने परमिशन क्यों दी है? पता है आप लोगों को? किसी को पता है? क्योंकि 2 बार तारीखें लगी थी, कोई सबूत नहीं दे पाई, ना राज्य सरकार दे पाई, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाई, तो एनआईए को परमिशन देनी पड़ी। जैसे वो मुख्यमंत्री था ना सोरेन साहब, जो बाहर आए हैं, हेमंत सोरेन साहब जो बाहर आए हैं, बाहर आते कितने 6-7 महीने तक जेल में रखा उनको, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला। अदालत तो में सबूत चलते हैं, सबूत नहीं मिलता। हाँ, ये चीज गलत है कि इतने महीनों तक लटकाया जाता है। एक तो अभी एक ताजा केस था, मतलब गवर्नमेंट बोल रही ठीक है भाई, इसको जो मिलना है वो मिलना चाहिए। बाद में पता लगा उसको तो इस दुनिया से जाए भी 10 साल हो गए और परमिशन अभी दे रहा है कोर्ट। ये कानून है, ये कानून है। 1 साल से ज्यादा जेल में समय हो गया, 1 साल और बढ़ा दिया एनएसए, और सबूत कुछ भी नहीं है। सबूत क्या? सबूत कुछ भी नहीं है। ऊपर से भगवंत मान क्या कर रहा है? भगवंत मान ने कहां पे ले लिया? किराए पर मकान लिया है, जालंधर में लिया ना। अगर जालंधर की सीट नहीं आई ना, झाड़ू को नहीं आई, देनी भी नहीं है झाड़ू को जालंधर की सीट, इतना बताएंगे हम आपको। झाड़ू की जालंधर की सीट जाते ही भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
इसलिए उसने जालंधर में जाकर किराए पर मकान लिया ताकि वहां पे वो जो भी कर सके। सरकार है देखो, कुछ तो करेगा। ये तो है नहीं भाई पूरा तंत्र उसके हाथ में है, तंत्र हाथ में तो कुछ तो करेगा। लेकिन 13 से 3 पे ला दिया है। अभी इसको 3 से 0 पर करना है ना, तो जालंधर की सीट इसको नहीं देनी है। जालंधर की सीट अगर इसको मिल गई तो मुख्यमंत्री रहेगा, नहीं मिली तो ये पहले इसका पत्ता साफ हो जाएगा। अब ये देखना पंजाब के लोगों को। और हाँ, अमृतपाल सिंह आ रहा है भाई, शपथ भी लेगा। अभी थोड़ी बहुत जो कागज कार्रवाई बची ना, वो वकील साहब करके आ जाएंगे। खारा साहब उधर गए हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं वो। लेकिन ये राजदेव सिंह खालसा कौन सी मेहनत कर रहा है भाई, अब ये समझ में नहीं आया। राजदेव सिंह खालसा डिब्रूगढ़ गया, कभी उसने ऐसा कोई फोटो नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं डाला कि भाई मैं डिब्रूगढ़ आया हूं मैं फिर वो अमृतपाल से डेली बात कर लेता है। कैसे बात कर रहा है, समझो इन चीजों को। ये चीजें होती है किरदार कुशी करने का तरीका, कि अमृतपाल सिंह नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा अपने किसी भी साथी को। ऐसा हो सकता है अमृतपाल सिंह सपोर्ट ना करे अपने साथियों को अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो। ये सब जो चलाया जा रहा है ना, ये जो बैठा आपका खालसा, राजदेव सिंह खालसा, ये झूठा प्रचार कर रहा है कि मेरी बात होती है अमृतपाल से, वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। गलत बोल रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है। ऐसे क्या है, अमृतपाल के जो साथी हैं वो उससे टूट जाएं, वो उससे टूट जाएं। एक नेता मिला है पंजाब को, उस नेता को संभाल लो। और एसजीपीसी का जो है ना, एसजीपीसी का जो करता धरता आपको बनाना है, बाबा राजा राज सिंह जी हैं या और कोई नहीं दल का जत्थेदार है, उनको बनाओ आप, उनको बनाओ। नहीं तो जो खेल चला हुआ ना, वो योगा गर्ल जो चला हुआ है, वो खेल बहुत बुरा। 30 तारीख तक के परमिशन दी थी ना, लेकिन नहीं आई वो, नहीं आई वो। इसका मतलब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला हुआ है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको। अगर एसजीपीसी में दमदार जत्थेदार साहब होता ना, तो उसको तो पकड़ के लिया थी पंजाब पुलिस। लेकिन नहीं, बस ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं, बस बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा। अब समय है कुछ करने का। और हाँ, ये चीज याद रखना, जालंधर की सीट झाड़ू को नहीं जानी चाहिए। झाड़ू की जालंधर की सीट चली गई ना, तो फिर ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा भाई। भगवंता फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो खेल कर रहा है, ये जब जाता, जब तक काम पर लग जाते, जैसे जाता वहां से लोग चले जाते हैं। भाखड़ा के ऊपर जो बांध बना रहे थे, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान आया, जब तो जेसीबी लेकर लग गया से भी देखो काम हो रहा है। भगवंत मान ने भी वीडियो डाल दिए, देखो जी पूरी गति से काम चल रहा है। जैसे भगवंत मान गया, वो अपनी जेसीबी लेकर चले गए दूसरी जगह। ये चल क्या रहा है भाई, पंजाब के अंदर है। और हाँ, क्या बोल रहे थे, बड़े कमेंट कर रहे थे कि भाई कब आएगा अमृतपाल सिंह। आएगा भाई, एनआईए ने परमिशन दे दी, एनआईए ने परमिशन दे दी कि भाई ठीक है, ये शपथ ले सकता है। इसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, शपथ ले सकता है। अब इसके आगे अड़ा हुआ है कौन, वो भगवंता अड़ा हुआ है। भगवंते को एक बार जालंधर की सीट और हरा दो, वो फिर कभी नहीं अड़ पाएगा किसी के सामने, वो फिर नहीं अड़ पाएगा किसी के सामने। ये याद रखना। आ रहा है, कसम भी लेगा, सदस्यता भी लेगा, और ये केस भी जाएगा। भगवंता गया, एनएसए का केस गया, जो एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ के अंदर डाला हुआ है। 30-40 लड़कों को यहां पे डाला हुआ है पंजाब के अंदर, जेल के अंदर, सिर्फ फोटो लेने के कारण, सिर्फ फोटो के कारण। ये गलत है, गलत है। और हाँ भाई, खुशखबरी ये है कि अमृतपाल सिंह शपथ लेगा भाई। एनआईए ने परमिशन दे दी है, वो शपथ लेगा, वो शपथ भी लेगा, आएगा पंजाब में, जनता के बीच में भी रहेगा। आप कहाँ रहोगे भगवंत मान साहब, आप कहाँ रहोगे? जालंधर रहोगे क्या? जालंधर आप उस सीट के लिए जा रहे हो, इसलिए आपने किराए पे कमरा लिया। समझो इस इनकी चालों को, ये जो चाले चल रहे ना, हर एक चाल को आपको समझना पड़ेगा, समझना, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो बात बड़ी मुश्किल कर देते हैं ये लोग। ये लोग जो खेल खेलते हैं ना, भाई किराए पे कमरा ले लिया, सरकारी बंगला खाली कर दिया। अच्छा, सरकारी बंगला खाली कर दिया, जो सिर्फ जालंधर का चुनाव है ना, उपचुनाव है, तब तक रहेगा, वापिस फिर सरकारी बंगले में आ जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।